पुलिस ने को गिरफ्तार किया। वो कत्ल के केस में डकैती दौरान। डकैती के दौरान कत्ल की। आदमी था एक। किस जगह पे किया? बेगमकोट पंप पे। बेगमकोट पंप पे? हाँ जी। क्या लेने गए थे वहाँ पे? वहाँ तेल पाने गए थे तो देखा आदमी पैसे गिर रहा था उधर। अच्छा। कैशियर। हाँ। तो दूसरे का मूड बन गया, उस पैसे उसने कहा, उसने बुलट मार के उसके ऊपर किया को पैसे दे दो। उसने नीचे पिस्तौल निकाला उस कैशियर ने। पिस्तौल निकाला या निकालने लगा तो उसने फायर मार के भागने लगा। ऊपर से मैंने भी एक मारा तो उसने 2 मारे तो हम भाग गए। बेगमकोट से टर्न लेके वापस अपने बुर्ज टारी गाँव को चले गए थे। आए ये इधर थे मोटरवे पुल की तरफ से आए थे, लेकिन चले ये जनावर रोड की तरफ से। मुझे ये भी बताएं कि इनके पास वेपन थे, जो असला यूज़ किया गया था वारदात के दौरान, वो भी बरामद हो? वक़ुआ है एक निजी पेट्रोल पंप का, जहां पर एक कैशियर सुबह के वक्त तकरीबन 7 से 7:30 बजे का वक्त होगा। 3 नामालूम अफराद जो मोटरसाइकिल पर आते हैं पेट्रोल डलवाने के बहाने, आकर वहाँ पर उससे बहस करते हैं पेट्रोल के बहाने, और उस कैश गिन रहा था। पिछले दिन की सारी सेल की रकम तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए होगी, उससे वो छीनते हैं। जब कैशियर मज़ाहमत करने की कोशिश करता है तो उसको मौके पर फायर मार दिए जाते हैं। सीसीटीवी सामने आती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है, फ्रांसिक टीमें मौका पर आती हैं, शवाहद इकट्ठे किए जाते हैं, और तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर पूरा 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुल्ज़मान के कब्ज़े से इस्तेमाल होने वाला वारदात में वो असला भी बरामद कर लिया हुआ है, और उसके साथ साथ वो जो पैसे हथिया कर उससे छीन कर लेकर गए थे वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बात करते हैं और मुल्ज़मान से भी बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें मंजर आम पर आई हैं, और क्या क्या चीज़ें नए इंकशाफात हुए हैं, और मुल्ज़मान इससे पहले किस किस जगह पर वारदात करते थे। आए मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाशिम अली। कहाँ पे रहते हो? बुर्ज टारी। फिरोज़ वाला का इलाका है? हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल? हाँ जी। पुलिस ने को गिरफ्तार किया। वो कत्ल के केस में डकैती दौरान। डकैती के दौरान कत्ल किया? हाँ जी। किसका? पता नहीं कौन था, आदमी था एक। किस जगह पे किया था? बेगमकोट पंप पे। बेगमकोट पंप पे? हाँ जी। क्या लेने गए थे वहाँ पे? वहाँ तेल पाने गए थे तो देखा आदमी पैसे गिर रहा था उधर। अच्छा। कैशियर। हाँ। तो दूसरे का मूड बन गया, उसने कहा पैसे लेने हैं, तो तीसरे ने जो पीछे बैठा था उसने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। पिस्टल थे पास तो कितने पिस्टल थे? 2। अच्छा। तो उस आदमी के पास गए हैं तो उसको जाके बोला कि आप पैसे गिन रहे हो, पैसे मुझे वापस दे दो? नहीं। हाँ, तो क्या बोला उसको? उसके पास गया था दूसरा, उसके भाग के ऊपर गया, कह नहीं रहा मुझे सारी स्टोरी बताओ कि तुम उसके पास गए, भाग के उसके ऊपर चले गए, ऐसे नहीं। वो जो सीसीटीवी फुटेज मैंने तुम लोगों की देखी है उसके मुताबिक मुझे सारा कुछ बताओ। तो पहले गए तो उसने कहा तेल लेना है, तेल लिया। तेल कौन सा? वो मोटरसाइकिल मोबिल इंजन में डालने? हाँ जी। वो ऑफिस में बैठा हुआ था ना वो जो कैशियर पैसे गिन रहा था? हाँ जी। ठीक है। तो उसने कहा 1100 रुपये का है, तो बाहर आया पैसे लेने, तो पैसे लेके गए हैं तो उसने कहा 1000 रुपये का। तो फिर मतलब डीलिंग शुरू कर दी ना उसके साथ, बहस तकरार शुरू कर दिया, ये 100 रुपये का घट है, 2 रुपये ज़्यादा है। तो फिर आया पैसे लेने, फिर पैसे ले गए हैं तो उसने दूसरे ने पाँव मारा, वो साथ से गया ऊपर से उसके ऊपर पिस्टल लेके। तो वो उसने जब देखा क्या वो पैसे, उसने कहा, उसने बुलट मार के उसके ऊपर किया को पैसे दे दो। उसने नीचे पिस्तौल निकाला उस कैशियर ने। पिस्तौल निकाला या निकालने लगा तो उसने फायर मार के भागने लगा। ऊपर से मैंने भी एक मारा तो उसने 2 मारे तो हम भाग गए। किसने 2 मारे? उसने। किसने? जो भाग गया बास। वो तुम लोगों के साथ था? हाँ जी सर। कितने अफराद थे टोटल? 3। किस जगह से आए थे? अटारी से। तीनों अटारी के रहते हो? हाँ जी सर जी। क्या रिश्तेदार हो आपस में, दोस्त हो? नहीं दोस्त। ये बेगमकोट लेने के आए थे? बेगमकोट वैसे जा रहे थे खानपुर इसकी बहन के घर, उधर इसको काम था तो वो तेल पवा रहे थे, वो सामने शीशा लगा हुआ था। इसे बहन के घर जब जाते हैं तो साथ असला लेके जाते हैं? नहीं सर जी, वो वैसे ही साल लगाए हुए थे। क्या बदमाशी करते हो? नहीं सर जी, शौक था। लोगों को मारने का शौक है? नहीं सर जी। लूटने का शौक है? नहीं सर। डकैतियां करते हो? नहीं सर जी। रॉबरी करते हो? स्ट्रीट क्राइम करते हो? नहीं सर जी। तो फिर असला क्यों साथ रखा था? सर जी वैसे ही। क्या वैसे ही? कहाँ से लेके आए असला? सर जी उधर ही उसके पास एक पिस्टल था तो एक न्यू लिया था। न्यू लिया था? किस जगह से? उस लड़के ने ही लेके दिया था।
वो जो तुम्हारे साथ था, हाँ जी सर जी। जो तुम दोनों अंदर ऑफिस में गए लूटने के लिए और उसको फायर मार दिया, हाँ जी सर जी। वही लड़के थे? हाँ जी सर। तुम्हारा कोई वेपन नहीं था? नहीं सर जी। तो तुमने फिर साथ क्यों लगाया था? सर जी उसका ही था ना, उसने दोनों गए थे और फिर वापस आ गए वो। तुमने शो क्या लगा लिया? हाँ जी सर जी। क्या इससे लगाने से थोड़ी सी ना दहशत बढ़ती हाँ है, जी सर जी। रोब शोब बनाने के हाँ लिए? जी सर जी। बहन भाई हैं तुम्हारे? हाँ जी सर जी। मालदेन भी होंगे? हाँ जी सर जी। क्या करते हैं तुम्हारे बहन भाई, छोटे हैं बड़े हैं? 3 बड़े भाई काम करते हैं, तो बहन छोटी है मुझसे भी, तो वालदा कुछ नहीं करती, तो अबू खेती बाड़ी करता है। वालदा को पता है कि मेरा बेटा डाकू भी है, नहीं सर जी। लोगों को कत्ल करता है, नहीं सर जी। लोगों को लूटने के लिए जाता है, जो मजामत करता है उसके ऊपर गोलियां चला देता है? नहीं सर जी। तुम्हारी उम्र कितनी थी? 18 साल। 18 साल तुम्हारी उम्र है, और बाकी तुम्हें पता तुम्हारे साथ अब क्या होना है? नहीं सर जी। कोई शर्म है सर। नदामत हो रही है? हाँ जी सर। माँ ने देखा तुम्हें आगे हथकड़ी लगी हुई, तुम्हें गिरफ्तार किया हुआ पुलिस ने? नहीं आई नहीं पीछे। उन्हें पता है? नहीं सर। पता चल गया? पता चल गया क्या कि मेरे बेटे को पुलिस ले गया कत्ल के केस में, तो वो मगर ही नहीं आई फिर। पीछे ही नहीं आए? हाँ जी सर। उन्हें पहले ही पता होगा कि उसकी करतूतें ऐसी हैं? तो उन्होंने नहीं था, घर में से निकाल देना था। घर से निकाल दिया कि निकाल देना था? निकाल देना था जब पता लगता अगर। पता तो लग गया अभी भी? अब लग गया तो अब तो फिर आता है अबू रोटी लेके बस। आटी रोटी लेके आता हाँ है? जी बस। वो बाप जिसने तुम्हें जवान किया इसलिए कल को तुम उसके सहारा बनोगे, वो हाथ में डब्बा रोटियों को लेके तुम्हें देने के लिए आता है कि मेरा बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ हवालात में बंद है, मैं इसको रोटी देने के लिए जा रहा हूँ। शर्म नहीं तुम्हें आती? आती है सर। नदामत महसूस हो रही है? हाँ जी अपने सर। किए पे शर्मिंदा हो? हाँ जी सर जी। हाँ जी सर जी, कितने दलेरी के साथ सारा कुछ किए जा रहे, क्या जा रहे तुम हैं? सर जी हो रही है और की तो अस तो पहले की कर देने सर जी कुछ भी नहीं, स्कूले जाना फिर ਸਕੂਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ? 9ਵੀਂ ਚ। 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी सर जी। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਲੁੱਟਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਉਹ ਚੇਅਰ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਸੇਰ ਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਗਲ ਥੱਲੋਂ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਥੋੜੀ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ? ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਦਰਾਜ਼ ਦਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੋਲੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੰਡ ਲਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਖਾ ਲਏ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ? ਆਇਆ ਸੀ 33,000 ਰੁਪਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 33,000 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲੈ? ਉੱਥੇ ਕਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਸੀ ਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ? ਉੱਥੇ ਛਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫੜ ਲੇਗੀ? ਹੈ ਹੀ ਸਰ ਜੀ। तो तो फड़ लिया फिर उन्होंने। पुलिस ने किस तरह फड़िया फिर उन्हें कार्रवाई की थी, तो उत्थे खड़े साथ उन्हें पुलिस गई, तो उन्हें फिर फड़ लिया। किथे जे असला किथे भी हो? जरा वो देता वो थानेदार ने दे दिता उन्होंने? हाँ जी सर जी। कि ਇਹ ਅਸਲਾ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? हाँ जी सर जी। ਅਸਲਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? हाँ जी सर। ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? वो फरार है इस टाइम। ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ? हाँ जी। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं सर जी। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? फिर नहीं इकट्ठे हुए, फिर वो दौड़ गया, भी दौड़ गया। सारे अपो अपो दौड़ गए? हाँ जी सर जी। तुम्हारा क्या नाम है? आसफ। आसफ। क्या काम करते हो? बाग दा क्या? बाग का बाग का? बाग में क्या करते हो? काम करना थे, कौन सा? मतलब उतना वाले बाग है जी। तो वो छोड़ के डकैतियों की तरफ कैसे आ गए? बस साथ जान रहा सी, बस मैं बाद मोटरसाइकिल ते सी अंदर गया ने 2 में बस। तो है। इन दोनों ने बताया नहीं मेरे पास दोनों के पास असला है? हाँ जी बताया था। तुम तो अपनी बहन के घर नहीं से जा रहे? हाँ जी जाना ही, तो वो आ गया, फिर वापसी चले गए हैं। तो बहन का घर तो खानपुर वाली साइड पे नहीं था? हाँ जी तो बेगम कोट कैसे आ गए? इधर तो रास्ता इधर दिया ना। अटारी रहते हो ना? हाँ जी। अटारी से सगियां आए, सगियां से तुम बेगम कोट आए, वो आसान था? दुसाको चौक से शेखुपुरा जाते वो आसान था? अस सीधे लगे आए हैं ना, अज तो घूम के मैं पीछे निकल जावा। इधर घूम के आंदा मतलब की सी? सर पहले कोई है ही नहीं सी, दादा ही नहीं सी। शिकार कोई ताड़न ताड़न का कोई प्लान सी ना? नहीं कोई ताड़न दा प्लेन, तो फिर असला क्यों साथ लेके जा रहे? वैसे ही बस नाल लैके जा रहा सी। तो ये भी डर नहीं था कि रात रास्ते में अगर पुलिस ने रोक लिया, तलाशी ली, तो पसला निकल आना? बस मोटरसाइकिल ते आया सी। तो
तो मोटरसाइकिल पे थे तो क्या जहाज़ तो नहीं था ना कि जहाँ से उड़ के चला जाना था? हाँ। जाना तो रोड से ना। हाँ जी। तो फिर फिर कुछ नहीं, फिर घर चले गए ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ। पेट्रोल डलवाने गए तो फिर वहाँ पे डकैती का कैसे प्लान बन गया? ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੀਏ। अच्छा। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ, तू समझाया नहीं उन्होंने? ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। पहले 2 बंदे तो जाके डीलिंग करन डे सन ना उनके नाल। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। तो फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਠਾ ਠਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। नस गए ना? हाँ जी, बिल्कुल। नस के कितने चले गए? ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸੀ। घरों बाहर नहीं फिर निकले? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਨਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸੀ। और 33000 रुपए किन्ने दिन ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 33,000 ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੋਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਣਾ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਹੱਥ ਕੀ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਖਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ। वो पिस्तौल किधर है? वो ਦੇ ਦਿੱਤਾ। तुम्हारे पास भी था ना पिस्तौल? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, झूठ ना बोलो, तुम्हारे साथ भी था पिस्तौल? ਹੈ ਸੀ। क्योंकि तुम ड्राइवर थे इसलिए तुमने शो नहीं करवाया। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। पक्की बात है? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ बात है। इससे पहले कहाँ का डकैतियाँ करते रहे? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, थाना फैक्ट्री फिरोज वाला में नहीं है? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। झूठ बोल रहे हो तुम फिर। ਸਰਕਾਰ ਵੇ तीशी तो कह रहे हैं इन्होंने दर्जनों वारदातें की हुई हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੀ ਬਾਤ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ। तो जिस बहन के घर जा रहे थे उसको बताया था कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं? ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। अपनी बहन के घर? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। कोई ਉੱਥੇ शर्म आ रही है तुम्हें? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। तुम्हारी वालदा को पता है कि तुम गिरफ्तार हो? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। बहनें भी होंगी तुम्हारी? ਜੀ ਬਿਲकुल। उन्हें पता है? ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। पता लग गया कि साडा पुत्र डाकू है, ਹਾਂਜੀ लोगों को कत्ल करता है। तुम्हारी माँ जब खाना लेके यहाँ पे आती होगी, लोग उसे अच्छी बुरी नज़र से देखते होंगे, तुम्हारा ज़मीर ये तो उसे मलामत नहीं करता तुम्हें? ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। पहले ये सोचना चाहिए था ना? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। अरे मैं इनके जो चेहरे हैं मैं थोड़े से आपको वो दिखा दूं कि ये देख लें आप। ये लड़के की उम्र है 18 साल। ऊपर करो चेहरा, ये देखें। अभी ये 9th क्लास का स्टूडेंट है और इसका चेहरा भी आप देख लें, ये देखें। ये एक बाग के अंदर काम करता है। ये टोटल 3 अफराद होते हैं। एक निजी पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं, कैशियर को देखते हैं कि ये वो पैसे काउंट कर रहा है। ये सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे का टाइम होगा। वहाँ पे जब ये देखते हैं कि उसके पास पैसे हैं काफ़ी ज़्यादा, इनकी नीयत ख़राब होती है और ये 2 अफराद, जिसमें से एक ये लड़का है जो 17-18 साल का है और एक और दूसरा लड़का, ये जाता है कैशियर के रूम के अंदर, उससे लाख रुपए छीनते हैं और वो जब वो मज़ाहमत करने की कोशिश करता है तो ये फायर मार देते हैं। दोनों के हाथ में पिस्टल होते हैं और दोनों ही उसे फायर मारते हैं और फायर मारने के बाद वो मौके पर ही जाँ बाक हो जाता है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इस किस्म के जो लोग हैं जो माशरे में बुराई सर अंजाम दे रहे हैं, उनका क्या सर अंजाम होना चाहिए? इनके जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं जिन्होंने इसको बड़ी दलेरी के साथ इनको गिरफ्तार किया, किस जगह से गिरफ्तार किया और जिस तरह ये अपनी कन्फेशन कर रहे हैं कि हमने किस तरह उसको मारा, मारने के बाद उससे पैसे छीने और कहाँ पर चले गए और असला कहाँ से लेके आए, वो भी सारा कुछ तफ्तीशी ऑफिसर से बात करते हैं कि अब तक क्या क्या नई चीज़ें उनकी मिसल में, उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सामने आई हैं, आए उनसे बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो हैं इस तफ्तीश के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो वाक़या हुआ था एक निजी पेट्रोल पंप के ऊपर, दौरान डकैती मज़ाहमत पर उसको शूट कर दिया आपने, मुलज़म तकरीबन एक 1.5 वीक के अंदर अंदर ही आपने गिरफ़्तार कर लिए हैं। इनको कहाँ से आपने गिरफ़्तार किया? ये ऐसा ही है, इन्होंने वारदात करने के बाद जो बंदे को शूट किया था दौरान वारदात, ये उधर से बेगम कोर्ट से टर्न लेके वापस अपने बुर्ज टारिक गाँव को चले गए थे। आए ये इधर थे मोटरवे पुल की तरफ से आए थे, लेकिन चले ये जनावर रोड की तरफ से गए थे। का वापसी का वो था जो सीधा जाता है उनके घरों को। बेसिकली ये बड़े ट्रेंड और बड़े वेल डिसिप्लिन और बड़े क्विक किस्म के ड्राइवर थे। इनके जो 1 to 5 था मोटरसाइकिल का, तो ये बेसिकली बिटवीन 5 or 6 मिनट दे रीच
कि वो अपनी बुर्ज अटारी पहुंच गए थे कि वारदात करने के बाद। तो 15 कॉल चली, ये सारा हमें पता चला। तो तब तक तो ये काफ़ी दूर जा चुके थे। इवन कि उन्होंने कह रहे थे कि हमने तो आधे घंटे तक अपनी सारी रकम भी तकसीम कर ली थी। अच्छा। तो ये बाद में सारा ये DVR इनका चेक किया, ये जिधर से आए थे उन सारे रस्तों को चेक किया, रस्तों में जो CCTV थे उनको चेक किया, ये जो जियो फेंसिंग इनकी कराई गई, बाकी जो और भी हमारे। मुझे ये भी बताएं कि इनके पास वेपन थे, जो असला यूज़ किया गया था वारदात के दौरान, वो भी बरामद हो चुका है? जी, वो उनको पकड़ लिया है, ये मान रहे हैं कि हम दे देंगे आपको, ये हमारे पास है। अभी इंटरोगेट किया है, लेकिन अब सविदस वो नहीं दे रहे, वो रिकवर नहीं करा रहे। लेकिन इंशाल्लाह हमने हमारे पास ठोस सबूत हैं, हमारे पास इनके खिलाफ पक्की शहादतें हैं। हम इनको ट्रेस कर लेंगे, जो इनके पास असला था, जो उस विक्टिम उस प्रोसेस में अकरेंस में शुरू इस्तेमाल हुआ, वो सारा हम इंशाल्लाह ले लेंगे इनसे। सर, वो तीसरा फर्द था एक जो ऑफिस के अंदर, अब वो उसके बारे में कुछ एफर्ट हुई, कुछ मतलब लोकेशंस मिली, कुछ उसके बारे में क्या क्या अपडेट है? बेसिकली वो तो पहली बात है, उसके जो वो उसके घर वाले और उसके सारे जो रिलेटिव हैं वो सारे भाग गए हैं, वो छोड़ के चले गए हैं। बाकी जो उसके पास पहले नंबर थे वो सारे ब्लॉक हैं। बिल्कुल, ये 3 रुकनी गैंग था जिन्होंने ये वारदात की एक निजी पेट्रोल पंप के ऊपर। दौरान वारदात मज़ामत पर उसका जो कैशियर था, तकरीबन सुबह 7 से 8 बजे का टाइम था, जब कैशियर सारे पिछले दिन की जो रकम थी उसको कैश को काउंट कर रहा था। इन्होंने देखा, लालच दिल में आई और इन्होंने वहाँ पर वारदात की। मज़ामत होने पर कैशियर को कत्ल कर दिया। तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर हैं जिनको ये टास्क दिया गया था इनके सीनियर ऑफिसर की तरफ से कि इसको जल्द से जल्द फाइंड आउट करें। मुलजमान चूँकि अटारी के इलाके के थे, इसलिए जियो फ्रांसिक टीमों ने और इनके साथ जो इनकी पूरी टीम थी उन्होंने एफर्ट करते हुए पूरे मुलजमान का जो गैंग था उसको गिरफ्तार कर लिया हुआ है। उसमें सिर्फ एक मुलजम जो उसमें फायरिंग करने वाला था, जो असल में तो 2 लोग थे जो फायरिंग कर रहे थे, एक अभी स्किप है लेकिन उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये पैदा होता है, उम्र सिर्फ 18 साल, 9th क्लास का तालिब इल्म, और वारदात इतनी बड़ी कि जिसको सुनकर हमारा माशरा एक बार दहल जाए। मुलज़म हमेशा ये सोचता है कि ये वारदात करने के बाद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या ये डर जो उनके दिल में होना चाहिए था, अगर होता तो ये जुर्म कभी भी इर्तिकाब ना होता। इस किस्म के मुलज़मान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हमें आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।